यो आई एम बैक। हाँ, मरा नहीं हूँ, बस थोड़ा बिजी था और ये कॉलेज के थोड़े चोचले थे। देखो, मुझे कुछ आइडिया आ नहीं रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं किस पे। तो मैंने जब अपने पास्ट, अपने स्कूल लाइफ की तरफ देखा तो मुझे बस एक ही चीज़ दिखी, वो थी कि मुझे राइटिंग से कितनी ज़्यादा नफरत है। राइटिंग मतलब लिखना ऑब्वियसली, और मेरी हैंड राइटिंग भी कितनी, खैर उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो बेसिकली मेरी हैंड राइटिंग बहुत बुरी है और इसी वजह से मुझे मेनली लिखना पसंद नहीं है। क्योंकि मैं जब प्राइमरी में था तो मेरी मम्मी बस मेरे को एक ही चीज़ की वजह से पेलती थी, वो थी मेरी हैंड राइटिंग। मेरे मार्क्स एवरेज थे, मैं पढ़ाई में था तो बेकार, बट मार्क्स के चक्कर में कभी मार नहीं खाई है। बट हैंड राइटिंग के चक्कर में डेली पिटता था मैं, मतलब लिटरली डेली पिटता था कि क्या लिख रहा है ये क्या हैंड राइटिंग है। अभी मैं जब 7th 8th में पहुंच चुका था ना, तब भी मेरी हैंड राइटिंग 5th क्लास के बच्चों से बुरी थी। अभी भी तुम कंपेयर करोगे तो बहुत ही बुरी है। तो तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए एक छोटा सा पेपर दिखा देता हूँ। हाँ, तो अब कमेंट सेक्शन में जितना भी मजाक उड़ाना हैंड राइटिंग का उड़ा लेना, लेकिन कोई बात नहीं। तो मुझे लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है और इसी वजह से मैं कई बार मुसीबतों में पड़ा हुआ हूँ, और उनमें से एक की कहानी आज मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। मैं शायद क्लास 7th या 8th में था। मेरे एक टीचर थे, SST वाले सर, हम बुलाएंगे, नाम लेना सही नहीं रहेगा क्योंकि अगर देख लिया बाई चांस सर ने या किसी बच्चे ने तो उठवा लिया जाऊंगा मैं घर से। फिर तुम्हें वीडियो कौन देगा। तो SST वाले सर पढ़ा रहे थे और उनका ना, वो एक्चुअली में टीचर अच्छे थे लेकिन हम बच्चे बुरे थे। तो बैक बेंचर्स पीछे बैठते हैं, आगे क्या चल रहा है कुछ सुनाई नहीं देता, ध्यान नहीं देते। और टीचर भी ऐसी था, मतलब जब वो पढ़ाता था तो आगे के बच्चों को ही ज़्यादा फोकस करता था, पीछे तो पता ही नहीं लगता था सर को भी क्या चल रहा है जनरली। तो सर ने बोर्ड में कुछ लिखवाना स्टार्ट करा और ऑब्वियसली मुझे लिखना बिल्कुल पसंद नहीं, और जनरली सर पीछे की तरफ आते नहीं थे। तो बाकी बच्चे लिख रहे थे, मैं बैठ रखा था और मस्ती मार रहा था, अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा था। मैं बस बातचीत करता हूँ ना, तो मैं बस बातचीत ही करता हूँ, और मेरे दोस्त लोग तेज दिमाग, वो साले बात करते करते लिख रहे थे। और ये मैं करता हूँ ना तो मेरी स्पीड इतनी स्लो हो जाती है ना, मैं बेसिकली कर ही नहीं सकता, बात करते करते लिख ही नहीं सकता। बोर्ड में लिखने के बाद धीरे धीरे टीचर मेरी डेस्क की तरफ बढ़ने लगा। वो होता है ना, तुम्हें पहले से एहसास हो जाता है, फ्यूचर देख ले तो तुम अपना, तुम्हें एहसास हो जाता है भाई ये तो मेरी तरफ आ रहा है, अब क्या करूं। तो मैंने फील कर लिया। तो सर धीरे धीरे पीछे आ रहे थे और मेरी कॉपी बिल्कुल ब्लैंक, कुछ नहीं लिखा, और मैं पेन ढूंढ रहा हूँ कि भाई कुछ तो लिखूं। बगल में इन्होंने लिख लिया, मैं पेन ढूंढ रहा हूँ जल्दी जल्दी। मेरे बगल में मेरा दोस्त बैठा है, मैंने उससे बोला भाई पेन है, एक्स्ट्रा पेन दे दे भाई प्लीज, भाई मेरा पेन नहीं मिल रहा भाई, प्लीज पेन दे दे भाई। कह रहा है यार नहीं है यार एक्स्ट्रा पेन। तो मैंने बोला मेरा पेन देखा तूने। कह रहा है यार पता नहीं। मैंने आगे के डेस्क वालों से पूछा, बगल वालों से पूछा, किसी को मेरा पेन नहीं दिखा कि कहाँ है ना, किसी के पास एक्स्ट्रा पेन तो रखते ही नहीं है ना, सबके पास जो भी पेन थे वो भी एक दूसरे से मांगे हुए ही हैं और वापस नहीं करते बच्चे। और स्कूल में तो यही होता है ना कि पेन ले जाता कौन है। स्कूल में तो यही होता है ना कि पेन मत ले जाओ, एक दिन किसी से मांग लो तो फिर बस वो पेन तुम्हारा है। अब तो इसी तरीके से यूज करते हैं सब। तो फिर मेरा पेन मिल नहीं रहा था। सर आए, सर धीरे धीरे आए, मेरी तरफ आ गए, मेरे बगल में आके खड़े हो गए और बोले कि वैसे तुमने अभी तक कुछ लिखा क्यों नहीं। सर वो पेन नहीं मिल रहा। ओह क्या, ओह पेन नहीं चल रहा। जब मैंने ये सुना ना कि पेन नहीं चल रहा तो मुझे लगा कि सर शायद कंफ्यूज हो गए क्या बोला मैंने, लेकिन उसके बाद हुआ सीन। अब मुझे पेन नहीं दिख रहा था, मेरे दोस्तों को पेन नहीं दिख रहा था, किसी को पेन नहीं दिख रहा था, लेकिन सर ने मेरी जेब से 3 पेन निकाले। 3 पेन निकाले मेरी जेब से, हम में से किसी को नहीं दिखा। मैंने सोचा भाई ये बंदा SST का टीचर बाद में बना, पहले ये जादूगर था। इसने 3 पेन निकाल दिए मेरी जेब से और सर ने एक एक करके पेन चेक करना स्टार्ट करा। पहला पेन बेसिकली जो 500 रुपये का आता ही है, जेल पेन नॉर्मल सा, वो पेपर पे चलाया, बोले ये तो चल रहा है। अब दूसरे पेन की बारी। मेरे पास दूसरा पेन था यही वाला, ये देखो फोटो डाल देता हूँ मैं उसकी भी, ये भी चल रहा है। और तीसरा पेन मेरे पास पायलट पेन था। मेरे पापा के पास काफ़ी सारे पायलट पेन रहते थे और जनरली मेरे पापा पायलट पेन से ही यूज़ करता था मैं, पापा दे देते थे अपना पेन, कभी मेरे पास नहीं होता था तो वो भी चल रहा था। उन्होंने कहा 3 पेन है तेरे पास,
लेकिन तूने लिखा कुछ नहीं और कह रहा है पेन नहीं चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता। सर 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 छोड़ दो सर, छोड़ दो छोड़ दो। मेरे बाल इतने जोर से घुमाए थे ना सर ने, और डेस्क में सर इतना जोर का पेला कि क्या बताऊं मैं। सर आगे से भी फूल गया, ऊपर से बाल खींच खींच के ऊपर से भी फूल गया, बाल टूट गए सर के हाथ में आ गए थोड़े बहुत। और अंदर से टूट गया था भाई, बाल तो टूटा अंदर से टूट गया था मैं कि यार क्या हो गया मेरे साथ ये। खैर मैंने लेसन फिर भी नहीं लिया, मैं तो लिखना मुझे फिर भी पसंद नहीं था, मैं लिखता फिर भी नहीं था। तो ये तो मेरी और एसएसटी वाले सर की कहानी है। तो बस यहीं पर ये एंड होता है। उसके बाद क्या, अपने दोस्तों से बोला भैंस की आंख तेरे को दिखानी पेन मेरे जेब में रखा हुआ था साला, पेल गया इतना ज़्यादा। और वो हंस रहे थे कि भाई क्या ही हो गया भाई, ये तो जादूगर है भाई। तो क्या बस उसके बाद एसएसटी वाले से जादूगर भी हो गया मेरे लिए। वो अलग ही टीचर था, किसी को भी झुका के उसकी ले लेगा, पेन निकाल लेगा पता नहीं कहाँ से। बच्चे पेन फाइट कर रहे, पेन इकट्ठे करके रख रखे, पता नहीं क्या क्या टीचर था, कुछ समझ ही नहीं आता। तो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और क्या चाहिए तुम्हें। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा मतने।